स्वागत है आप सभी का एलजीएन के एक और प्रशिक्षण वीडियो में। हम नहम्याह के पुस्तक से अगुवाई के सिद्धांत सीख रहे हैं और हमने अभी तक यह देखा है कि किस तरह उसे बुलाहट मिली और कैसे उसने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को विकसित किया और प्रार्थना को प्राथमिकता दिया और फिर साथ ही साथ उसने योजना भी बनाया। आज हम भाग 4 में महान अगुवाई की एक और कौशलता देखने वाले हैं। आप कैसे अपनी योजना लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको सहयोग मिले। सफलता कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा हासिल की जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। नहम्याह यह जानता था कि यदि लोग उसका सहयोग ना करें तो वह यह कार्य अकेले नहीं कर सकता है। जब वह यरूशलेम जाता है तब लोग वहां पराजित थे, वे खंडहर में रह रहे थे। पिछले 90 वर्ष से इस दीवार को बनाने के लिए 2 प्रयास किए जा चुके थे और दोनों ही प्रयास असफल हो चुके थे, विफल हो चुके थे। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था और वे नकारात्मक हो चुके थे। तत्पश्चात नहम्याह यहाँ आता है और कुछ ही दिनों में पूरे शहर का सहयोग हासिल कर लेता है। वह उनको एक साथ जोड़ता है और दीवार को सिर्फ 52 दिन में पूरी तरह पुनः निर्माण करता है। सवाल यह है कि जहां लोग इतने लंबे समय से असफल हो रहे थे, वहां नहम्याह ने कैसे यह संभव किया? क्या वह एक चमत्कार करने वाला था? दरअसल नहम्याह एक महान अगुवा था और वह प्रेरणा के सिद्धांत को समझता था। यह एक बहुत ही व्यवहारिक भाग है और हमारे जीवन के कई परिस्थितियों में हम इसे आजमा सकते हैं। कैसे एक अगुवा लोगों को प्रेरित करता है? आइए हम देखें कि नहम्याह ने यह कैसे किया। सबसे पहली बात, विरोध की अपेक्षा करें। जी हां, सच्चाई यह है कि जिस क्षण आप कहेंगे कि आइए हम कुछ करें, उसी क्षण कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सामने आकर कहेगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लोग स्वाभाविक रूप से बदलाव के प्रतिरोधी होते हैं। वे बदलाव नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। वे यथास्थिति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे। लोग भिन्न भिन्न कारणों से बदलाव का विरोध करते हैं। अगुवे इन सारे कारणों का पता लगाकर उनका हल ढूंढते हैं। हम नहम्याह उसके 2 अध्याय 10 पद में सनबलत और तोबियाह नाम के 2 व्यक्तियों के नामों के बारे में सुनते हैं। ये यह सुनकर बहुत बेचैन और क्रोधित हुए कि कोई इस्राएल के लोगों की मदद करने के लिए आया है। सनबलत होरोन का निवासी था और तोबियाह अम्मोनियों का अधिकारी था। नहम्याह अधिकारियों का नाम का जिक्र करता है और आप इन 2 लोगों को नहम्याह के पूरे पुस्तक में देख सकते हैं। सनबलत सामरिया का राज्यपाल था और तोबियाह अम्मोनियों का अगुवा था। नहम्याह अभी यरूशलेम पहुंचा भी नहीं था कि वहां पहले से ही विरोध शुरू हो चुका है। इन्हें पसंद नहीं है कि इस दीवार को दोबारा बनाए जाने का कार्य शुरू हो रहा है। पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय 8 और 9 में पौलुस को हम ये कहते हुए सुनते हैं, मैं पिन्तेकुस्त के उत्सव तक इफिसुस में ही ठहरूंगा क्योंकि ठोस काम करने की संभावनाओं का वहां बड़ा द्वार खुला है और फिर वहां मेरे विरोधी भी तो बहुत से हैं। आज का नेतृत्व सिद्धांत यह है कि बिना विरोध के कोई अवसर नहीं होता है। यदि आप लोगों को या परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको विरोध की अपेक्षा जरूर करनी चाहिए। दूसरी बात, सही समय का इंतजार करें। काम के लिए दूसरों को सलाह देकर प्रेरित करने के समय की भूमिका बहुत अहम है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपका एक बहुत ही अच्छा विचार गलत समय की वजह से नकार दिया गया, लोगों ने उसे मना कर दिया? पद 11 कहती है कि मैं यरूशलेम जा पहुंचा और वहां 3 दिन तक ठहरा। यह 3 दिन के लिए ठहरा रहता है। वह यरूशलेम आता है तो पहला काम वह मिट्टी से ईंट जोड़ने का नहीं करता है। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं किया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, सोचने वाली बात है कि वह 3 दिन तक क्या कर रहा था। नहम्याह 3 दिन तक क्यों किसी तरह के कार्य को नहीं शुरू किया? दरअसल में हमें इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन 4 संभावनाएं हैं।
सबसे पहली संभावना, शायद वह आराम कर रहा होगा। उसने रेगिस्तान में ऊंट के पीठ पर एक लंबी सफर तय किया है और यरूशलेम पहुंचा है। दूसरा नेतृत्व सिद्धांत हम यहाँ यह सीखते हैं कि जब कभी भी आप थके होते हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, यह गलत हो सकता है, क्योंकि थकान आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देता है, आपके सोच को धुंधला कर देता है। दूसरी संभावना, शायद वह प्रार्थना कर रहा होगा। हम सभी जानते हैं कि वह एक प्रार्थना योद्धा है और हमेशा प्रार्थना करता है। तीसरी संभावना, शायद वह योजना बना रहा होगा। शायद वह अपने रणनीति का पुनरावलोकन कर रहा होगा, देख रहा होगा कि क्या मेरे योजना में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। और चौथा संभावना, वह उत्सुकता निर्माण कर रहा था। जी हाँ, वह एक पराजित और निराश शहर में राजा के अनुरक्षकों के साथ प्रवेश करता है और वह अपने घर जाता है और 3 दिन तक कुछ नहीं कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे काफी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि क्या हो रहा है, ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया है? दरअसल वह विलंब का फायदा उठा रहा था। वह मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल अपने प्रस्ताव को रखने के लिए कर रहा था, ताकि जब वह अपने प्रस्ताव को लोगों के सामने रखे तब लोग सुनने के लिए तैयार हों। हम सवोपदेशक उसके 3 अध्याय के 7 पद के दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि चुप रहने का और बोलने का भी सही समय होता है। उसी तरह से सवोपदेशक के ही 8वें अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। सही समय का अंदाजा लगाने के बारे में यीशु के पास एक बहुत अच्छा समझ था। उसने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में कई बार कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लोगों को प्रेरित करने में तीसरा बिंदु, हम सर्वप्रथम तथ्य इकट्ठा करें। जी हाँ, हम पद 12 से 16 में उसके जांच परख करने वाले दल को देख पाते हैं, जिन्होंने यरूशलेम की दीवार की जांच परख किया। पद 16 से आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं अपने कुछ लोगों के साथ रात्रि के पहर में निकल पड़ा। मैंने किसी से आप उस वक्त बात नहीं किया कि परमेश्वर ने यरूशलेम के विषय में मुझसे क्या कहा है। मैं यरूशलेम जा पहुंचा और वहां 3 दिन तक ठहरा रहा और फिर कुछ लोगों को साथ लेकर मैं रात को बाहर निकल पड़ा। परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए कुछ करने की जो बात मेरे मन में बसा दी थी, उसके बारे मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। उस घोड़े के सिवा जिस पर मैं सवार था, मेरे साथ और कोई घोड़े नहीं थे। अभी जब अंधेरा हो ही रहा था, मैं तराई द्वार से होकर गुजरा। अजगर के कुएं की तरफ मैंने अपना घोड़ा मोड़ दिया तथा मैं उस द्वार पर भी घोड़े को ले गया जो कूड़ा फाटक की ओर खुलता है। मैं यरूशलेम के उस परपोटे का निरीक्षण कर रहा था जो टूटकर ढह चुका था। मैं उन द्वारों को भी देख रहा था जो जलकर राख हो चुके थे। वह हमें यह बताता है कि कैसे वह मध्य रात्रि को बाहर जाकर दीवार के चारों ओर घूमकर अवलोकन कर रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वह आधी रात को व्यक्तिगत रूप से जाकर जांच पड़ताल करता है और दीवार की क्षति का अंदाजा लगाता है। यह अगुवाई का अकेलेपन का कार्य है। यह एक ऐसा कार्य है जो लोगों के सामने प्रकट नहीं होता है, लोग इसके बारे में नहीं सुनते हैं। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में लोग कभी नहीं जान पाएंगे। यह व्यक्ति अपनी तैयारियां कर रहा है, वह जांच रहा है और तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है। पद 16 कहता है, उन अधिकारियों और इस्राएल के महत्वपूर्ण लोगों को यह पता नहीं चला कि मैं कहाँ गया था। वे यह नहीं जान पाए कि मैं क्या कर रहा था। मैंने यहूदियों, याजकों, राजा के परिवार, हाकिमों अथवा जिन लोगों को वहां काम करना था अभी कुछ भी नहीं बताया था। वह इस सर्वेक्षण के कार्य के विषय में इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है? क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी योजना शुरू होने से पहले ही रुक जाए। 90 वर्ष से वहां नकारात्मकता थी। नकारात्मकता वहां प्रभावशाली थी और अभी तक उसके पास सभी तथ्य उपलब्ध नहीं थे। एक अच्छे विचार को बढ़ावा देना आसान है या उसे मार डालना आसान है? क्या आपने यह कभी ध्यान दिया है कि नकारात्मक लोगों की आवाज हमेशा ही सकारात्मक लोगों से ज्यादा ऊंचा होता है?
अब तक उसके पास सभी तथ्य उपलब्ध नहीं थे और इसलिए वह यह कहता है, इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सभी तथ्यों को सर्वप्रथम इकट्ठा करना चाहूंगा। हम यहाँ एक नेतृत्व सिद्धांत सीखते हैं और वह यह है कि अगुवे अपनी योजना को असामयिक मृत्यु से बचाते हैं। नीति वचन उसके 23 के 23 में हम पढ़ते हैं, सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। नीति वचन के ही 18 अध्याय की 13 पद में हम सुनते हैं, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। फिर नीति वचन उसके 14 के 15 में, सरल जन सब कुछ का विश्वास करता है किंतु विवेकी जन सोच समझकर पैर रखता है। एक और नेतृत्व सिद्धांत हम यहाँ सीखते हैं, वह यह है कि अगुवे अपना सर्वेक्षण खुद करते हैं। नहम्याह अपने विरोधियों को समझता था, उसने काफी उत्सुकता का निर्माण भी कर लिया था और सभी तथ्यों को भी इकट्ठा कर लिया था और अब वह अपने अगले कदम उठाने के लिए तैयार है। पद 17 में हम पढ़ते हैं, हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। वह कहता है, तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। अब वह अपने चौथे कदम के लिए तैयार है, जहां वह लोगों को प्रेरित कर पाएगा। लोगों को प्रेरित करने में चौथा कदम, आप अपने लोगों के साथ पहचान करें। जी हाँ, सभी अच्छे अगुवे यह करते हैं, वे अपनी पहचान अपने लोगों के साथ करते हैं। मैं तुम लोगों में से ही एक हूं। वह कहता है पद 17 में कि इसके बाद मैंने उन सभी लोगों से कहा, यहां हम जिन विपत्तियों में पड़े हैं तुम उन्हें देख सकते हो। यरूशलेम खंडहरों का ढेर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके हैं। आओ हम यरूशलेम के परकोटे का फिर से निर्माण करें। इससे हमें भविष्य में फिर कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जब आप दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते हैं तब आप उनके मनोबल को तोड़ते हैं, उनके मनोबल को घटाते हैं, परंतु जब आप दोष ग्रहण करते हैं, जब आप उनके साथ अपना पहचान करते हैं, तब आप उनका मनोबल ऊंचा करते हैं। वह कहता है, यह हमारी समस्या है। हम यहाँ एक सिद्धांत सीखते हैं, वह है कि सबसे अच्छे विचार मेरे या आपके नहीं पर हमारे होते हैं। जी हाँ, आप अपनी पहचान अपने लोगों के साथ करते हैं। आप वहां पे एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में नहीं जाते हैं। पांचवी बात, समस्या की गंभीरता को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें। वह लोगों के पास आता है और कहता है, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले यह एक बुरी समाचार है। समस्या को छोटा करने के बजाय वह उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है और वह उस पर जोर देता है। पद 17 में हम देखते हैं वह कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह कहता है, इसके बाद मैंने उन सभी लोगों से कहा, यहां हम जिन विपत्तियों में पड़े हैं तुम उन्हें देख सकते हो। यरूशलेम खंडहरों का ढेर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके हैं। आओ हम यरूशलेम के परकोटे का फिर से निर्माण करें, इससे हमें भविष्य में फिर कभी लज्जित नहीं रहना पड़ेगा। यहां वह भावनात्मक शब्द चित्रण का उपयोग करता है। वह कहता है कि यरूशलेम खंडहरों का ढेर बना हुआ है। आगे द्वार के बारे में वह कहता है, और द्वार आग से जलकर राख हो चुके हैं। वह वहां समस्या की गंभीरता का बयान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग इस परिस्थिति में सालों से रह रहे हैं। क्या यह जीवन की एक सच्चाई नहीं है कि जब कभी भी आप एक बुरी परिस्थिति में लंबे समय तक रहते हैं तब आप उस परिस्थिति की बुराई को नकारने लगते हैं। वह कहता है, हमारी परिस्थिति बुरी है। वह उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि वे सच्चाई से दूर भागने के बजाय, सच्चाई का इनकार करने के बजाय उसका सामना करें। तीसरा कदम यह था कि अगुवे सच्चाई का सामना करते हैं, और पांचवा कदम हम यहां यह देखते हैं कि अगुवे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं।
अगुवाई का एक और चिन्ह यह है कि आप असंतुष्टि के वातावरण का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप संतुष्ट होते हैं तो आप कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको आलोचनाएं झेलनी होंगी, क्योंकि लोगों को बदलाव पसंद नहीं है। क्योंकि आप यथास्थिति को बदलना चाहते हैं तो लोग जरूर आपका विरोध करेंगे। उसने ऐसा कैसे किया? उसने 2 प्रेरकों का इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम उसने उनके आत्मसम्मान की दुहाई दी। उसने ऐसा कहा कि हमें अपने स्थान से उठकर पुनः निर्माण के कार्य को करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो हम अपमान में पड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं यह बात उन लोगों के लिए एक ताजी हवा के समान था। यह अगुवा अलग है, क्योंकि वह हमारे विषय में परवाह करता है। उसके पास सिर्फ अपना एक एजेंडा या अपना एक मुद्दा नहीं है। साथ ही साथ दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा की दुहाई दी। यहां सिर्फ यहूदी ही अपमान में नहीं रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर के नाम का भी अपमान हो रहा था, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे। पूरा संसार उन पर हंस रहा था और यह एक बहुत ही बुरी गवाही थी। जब नहम्याह नाटकीय ढंग से समस्या को प्रस्तुत करता है तो वह बाहरी प्रेरकों का इस्तेमाल नहीं करता है। बाहरी प्रेरक बच्चों में बहुत कारगर साबित होते हैं। यह दोनों ही बात अंदरूनी प्रेरणा है, आत्मसम्मान और परमेश्वर की महिमा की दुहाई। हम यहाँ नेतृत्व सिद्धांत यह सीखते हैं कि सबसे बड़ी जीवन की प्रेरणा बाहरी नहीं होती है और वह अंदरूनी भी नहीं होती है, लेकिन वह अनंत होती है। हम अनंतकालीन प्रेरणा से लोगों को प्रेरित करते हैं। छठी बात, लोगों को प्रेरित करने के क्रम में एक विशिष्ट प्रत्युत्तर की मांग करें। आप सिर्फ लोगों को बड़ी बड़ी बातें कहकर उन्हें गुब्बारों की तरह सिर्फ फुलाते नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें करने के लिए कुछ काम भी देते हैं। पद 17 में वह कहता है, यरूशलेम खंडहरों का ढेर बना हुआ है तथा इसके द्वार आग से जल चुके हैं। आओ हम यरूशलेम के परकोटे का फिर से निर्माण करें। वहां उन्हें एक विशिष्ट प्रत्युत्तर, विशिष्ट समर्पण देने की मांग कर रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि नहम्याह वहां वास्तविक भी है और आशावादी भी है। यह एक संतुलन है जो एक अच्छा अगुवा बरकरार रखता है। ईमानदारी से समस्या को बयान करने के बाद वह यह नहीं कहता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वह हार नहीं मानता है और जो कहता है वह इसके ठीक विपरीत है। वह कहता है, इसलिए आओ हम इस परकोटे का फिर से निर्माण करें। नेतृत्व सिद्धांत जो हम यहां सीखते हैं वो यह है कि अगुवे वास्तविक और आदर्श दोनों ही देखते हैं। आपको दोनों को देखना आवश्यक है, वास्तविक क्या है और संभावित क्या है। जब आप इस प्रकार की बातें देखते हैं, आप विशिष्ट प्रत्युत्तर की मांग करें। अगुवे जानते हैं कि वास्तविक से संभावित तक पहुंचने के लिए उसे सहायता की जरूरत है, उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। अगुवे सहयोग मांगने से नहीं डरते हैं। हम में से बहुत से लोग सहायता नहीं मांगना चाहते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे खुद कर सकता हूं, दरअसल उस वक्त हम सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। लोगों को प्रेरित करने के क्रम में 7वां बिंदु, आप व्यक्तिगत गवाही से लोगों को प्रेरित करें। पद 18 में हम नहम्याह की कहानी देखते हैं और इसके 2 भाग हैं। वह कहता है, मैंने उन लोगों को यह भी कहा कि मुझ पर परमेश्वर की कृपा है। वह लोगों को बताता है कि कैसे परमेश्वर ने इस कार्य के लिए उसे बुलाया है। दूसरी बात, वह उन्हें परिस्थिति बताता है जिनके माध्यम से उसकी बुलाहट की पुष्टि हुई थी। राजा ने मुझसे जो कुछ कहा था उन्हें मैंने वह बातें भी बताई। वह यह कहने का प्रयास कर रहा था कि मैं ये काम स्वयं नहीं करना चाहता था, यह मेरा विचार नहीं है, लेकिन मैं इस विषय पर सूसा में प्रार्थना कर रहा था और फिर परमेश्वर ने 4 महीने इस विषय में प्रार्थना करने के दौरान मुझे यह दर्शन दिया, मुझे यह बोझ दिया, मुझे यह कार्य और जिम्मेदारी दिया। अब दर्शन स्थानांतरित हो चुका है। सबसे पहले उसने कहा कि यह मेरा दर्शन है, फिर उसने कहा
और उसने बड़े ध्यानपूर्वक उसे संभाला। उसने यह किसी को नहीं बताया। लेकिन अब यह दर्शन स्थानांतरित हो चुका है। अब यह सिर्फ नहम्याह का दर्शन नहीं है, लेकिन यह उन लोगों का भी दर्शन है, इस पूरे शहर का दर्शन है। जो बातें लंबे समय से एक रहस्य के रूप में थी, अब वह लोगों को बता दी गई है। नहम्याह ने प्रेरित करने के लिए व्यक्तिगत गवाही का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वह अगुवाई का एक प्रामाणिक सिद्धांत अच्छी तरह जानता था। वह यह है कि लोग लोगों का अनुसरण करते हैं, कार्यक्रम का नहीं। जी हाँ, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका लोग अनुकरण करते हैं, हम उसे अगुवा कहते हैं। आपको याद होगा अगुवाई की परख क्या है, हमने पहले भाग में देखा था। अपने पीछे पलट कर देखें, क्या कोई मेरा अनुसरण कर रहा है। पहला कुरिन्थियों उसके 11 के पहले पद में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, सो तुम भी मेरा वैसा ही अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। क्यों कोई अनुयायी के रूप में आपके पीछे चलना चाहेगा? आप अगुवा बनने के लिए कब तैयार हो जाते हैं? इसका उत्तर यह है, जब लोग आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के हाथ को देख सकेंगे, जब आपके और मेरे जीवन में लोग परमेश्वर की आत्मा को देख सकेंगे, तब हम अगुवे बनने के लिए, तब आप अगुवे बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसका संबंध शैक्षणिक योग्यता से नहीं है, इसका संबंध प्रतिभा से नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनका आपको अनुकरण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रमाण पत्र है, लेकिन शायद आपको उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में सक्रिय है? ये बात मायने रखती है। हम यहाँ लोगों को प्रेरित करने के अंतिम बिंदु को देखते हैं, और वह है अपने विरोधी को शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें। पद 19 में हम पढ़ते हैं, किंतु होरोन के सनबलत, अम्मोनी के अधिकारी तोबिया और अरब के गेशेम ने जब यह सुना कि फिर से निर्माण कर रहे हैं, तब उन्होंने बहुत भद्दे ढंग से हमारा मजाक उड़ाया और हमारा अपमान किया। अब वह यहाँ दूसरे व्यक्ति का जिक्र करता है। पद 10 सनबलत और तोबिया नाम के दो व्यक्ति के नामों के बारे में हम सुनते हैं। वे यह सुनकर क्रोधित और बेचैन हो चुके थे कि कोई इस्राएल के लोगों की मदद करने के लिए आया है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कैसे विरोधी एकजुट हो रहे हैं। जैसे जैसे कार्य बढ़ता है, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता है। पहले सिर्फ 2 विरोधी थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनके साथ गेशेम भी जुड़ चुका है, अब 3 हो चुके हैं। जैसे जैसे हम नहम्याह की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, हम विरोध के 6 अलग अलग स्रोत को देख पाते हैं, और यह उन्हें उन सभी ओर से झेलना पड़ रहा था। विरोधी की पहली रणनीति क्या थी? उसने हमारा ठट्ठा उड़ाया और उपहास किया। दूसरी बात जो विरोधी उनके प्रति करते हैं, वह यह है कि वे राजा के खिलाफ विद्रोह करने का उन पर साजिश, षड्यंत्र का दोष लगाते हैं। ध्यान दें कि इस बहाने का पहले भी उपयोग किया जा चुका है, और इसी दोष लगाने की वजह से पिछले बार दीवार बनाने के कार्य रोक दिया गया था। लेकिन इस बार यहाँ यह षड्यंत्र सफल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नहम्याह खुद इस कार्य के स्थान पर मौजूद है। पद 20, किंतु मैंने तो उन लोगों से बस इतना कहा, हमें सफल होने में स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम परमेश्वर के सेवक हैं और हम इस नगर का फिर से निर्माण करेंगे। इस काम में तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। यहाँ यरूशलेम में तुम्हारा कोई भी पूर्वज पहले कभी नहीं रहा। इस धरती का कोई भी भाग तुम्हारा नहीं है। इस स्थान में बने रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। नहम्याह ने वाद विवाद करने से इनकार किया। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप विरोधी के साथ वाद विवाद नहीं करेंगे। वह विरोध को शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देता है। दूसरी बात जो वह करता है, वह विरोधी के स्वार्थी मनसा को उजागर करता है। यरूशलेम को दोबारा ना बनते हुए देखने में उनका एक दांव यह था कि वे अपने राज्य के आकार को छोटा होते हुए देख रहे थे। फिर वे आकर कहते हैं, तुम दीवार बनाने के द्वारा फारस के राजा के खिलाफ विद्रोह करना चाह रहे हो। नहम्याह अपने पत्र निकालता है और कहता है,
मैं राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा हूं, मैं राजाओं के राजा का आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तुम चुप रहो। वह उनके साथ इस मुद्दे को शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ सुलझाता है। वह डरता नहीं है, वह घबराता नहीं है, वह इसे शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ सुलझाता है। पहला यूहन्ना उसके 3 के 13 में वचन कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो अचरज मत करो। यदि आप परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करें तो विरोध की अपेक्षा भी जरूर करें। कोई भी यदि कुछ कार्य करता है तो उसका मजाक और उपहास जरूर उड़ाया जाता है। जीवन में कभी भी आलोचना नहीं पाने का एक ही तरीका है कि आप कुछ भी ना करें, कुछ भी ना बने और कुछ भी ना कहें। लोग आपका विरोध करेंगे। अपने विरोधियों को शीघ्रता से और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें। और इस बात को आप हमेशा याद रखें कि पतंग हवा के खिलाफ ही ऊपर उठता है, हवा के साथ नहीं। आइए अब हम इस पूरे भाग की समीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों को प्रेरित करने में विरोध के कार्य की अपेक्षा करते हैं। यह जरूर होने वाला है, क्योंकि बिना विरोध के कोई अवसर नहीं होता है। दूसरी बात, आप सही समय का इंतजार करें। यह सुनिश्चित करें कि आपने आराम किया हो, प्रार्थना किया हो और योजना को अच्छी तरह बनाया हो। सभी कार्य के करने का क्योंकि एक निश्चित और सही समय होता है। तीसरी बात, लोगों को प्रेरित करने में आप सभी तथ्य को इकट्ठा करें, तथ्य का सामना करें और याद रखें कि अच्छे अगुवे अपना सर्वेक्षण स्वयं करते हैं। चौथी बात, लोगों के साथ अपनी पहचान करें। यह इस विषय में नहीं है कि मैं आपको यहां पे बचाने वाला हूं या फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उसने इसके विपरीत यह कहा कि यह हमारी समस्या है, आओ हम दीवार का पुनः निर्माण करें। पांचवी बात, समस्या को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें। वह ईमानदार भी है, लेकिन वह उनके आत्मसम्मान और परमेश्वर की महिमा की दुहाई देते हुए नाटकीय ढंग से इस समस्या को प्रस्तुत करता है, नए नजरिए से इस समस्या को प्रस्तुत करता है। छठी बात, एक विशिष्ट प्रत्युत्तर की मांग करें। वह वास्तविक और आशावादी दोनों है। उसने कहा, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मैं यह कार्य खुद से नहीं कर सकता हूं। हमारे लिए एक साथ मिलकर काम करना निर्णायक है, अनिवार्य है। सातवीं बात, वह व्यक्तिगत गवाही के साथ लोगों को प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है और परिणाम स्वरूप दर्शन अब स्थानांतरित हो जाता है। अब यह सिर्फ उसका विचार नहीं है, अब यह पूरे शहर का विचार हो चुका है। आठवीं और अंतिम बात, उसने विरोधियों को शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ प्रत्युत्तर दिया। उसने उनके साथ वाद विवाद नहीं किया, लेकिन उन्हें शीघ्रता और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। आप में से जो लोग अगुवाई के पद पर हैं, हम इस शिक्षा का अध्ययन में यह सीखते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा ऐसी बातें करना चाहेगा जिसके विषय में लोग उत्साहित नहीं होंगे। इस बात को समझे, वे आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन से हमेशा सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपका ऐसे परिस्थिति में मजबूत खड़े रहना अनिवार्य है, आवश्यक है। हम सभी के लिए यह चुनौती है, चाहे हम अगुवाई के पद पर हो या ना हो। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से प्राप्त दर्शन की वजह से आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं होगा, तो ये गलत है। आपको यदि लगता है कि सभी बातें सकारात्मक ही होंगी, तो आपको पुनः सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आपको आलोचना और उपहास के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहेंगे, चाहे दूसरे लोग इसके विषय में कुछ भी क्यों ना सोचे, कुछ भी क्यों ना कहें। हमने पिछले अध्याय में यह देखा था कि नहम्याह किस तरह से योजना बनाता है, और योजना बनाने के लिए हमने भी कई सिद्धांतों को देखा था। हमने आज के भाग में ये देखा कि सिर्फ एक अच्छी योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे सही ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करना बहुत ही जरूरी है। यह हमारे चतुराई के बारे में नहीं है,
यह हमारे कौशलता के बारे में या निपुणता के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हमें सब लोगों को एक दर्शन के लिए इकट्ठा करना है, एक दर्शन के लिए एकजुट करना है। मैं आशा करता हूं कि इस भाग के शिक्षा सुनकर के आप प्रोत्साहित हुए होंगे, आप यह समझ पाए होंगे कि कैसे आप एक अच्छी योजना को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लोगों का सहयोग हासिल हो सके। ध्यान रहे, उस बात को आप जरूर याद रखें कि सफलता कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा हासिल किया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। आपको सहयोग की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।